दोबारा कराओ इसमें करना। एक सेकेंड दादा चले जी सर इस तरफ आइए सर आप अंदर आइए सर इधर एक्सक्यूज मी यार रे पीपीयू में एक्स्ट्रा प्रोसेसर एनी का चली गई Say cheese everybody. पनीर भी चलेगा। Sorry मैंने बंद ही किया था। पनीर हनी मक्खन one more. हनी मक्खन बोले नहीं गुरु आप जल्दी आओ फटाफट जल्दी करो आंटी खड़ी नहीं हो सकती। ये सारा पूछते हैं कि कौन सा होगा कि अरे क्या आदमी है क्या पूछते हैं कौन सा क्या बात है स्टिल ले लो चल लीजिए ना प्लीज सर आपने बात हाँ लीजिए टेक पिज्जा क्या बात है थैंक यू अनूप ये बिल्लू राशि और ये एनी तीनों हाँ इसका फ्रेश शो है ना रेडी हटी हटी बैठिए बैठिए अरे पूनम जिसका आपको डिब्बा लाना पड़ेगा मिठाई का अरे यार ये हम ही अड़े ये वाइट जाना है पूनम जी का अरे कंप्लीट हो जाएगा कहाँ है बाद में डिब्बा ले आ जाओ ये sure. जल्दी आइए हो गया ये लेना है आपको क्या अभी पहले एक फोटोग्राफ इसके साथ ऐसे चाहिए अभी ये कैसी चाहिए इसके साथ ले लीजिए मैडम ये सेंटर ओके गॉट इट चलिए हो गया अभी हाँ एक मिनट सर दोस्तों थोड़ा एक मिनट थोड़ा आइए एक सेकंड सर निखिल जी मैडम ये हूँ मैं हाँ नई लॉन्च हुई है संसार में जिसका उद्देश्य है नए से नए कलाकारों को सामने लाना और एक अच्छे सुंदर म्यूजिक को संसार में देना। और शिवोहम म्यूजिक की जो प्रस्तुत करता है जो निर्मात्री हैं श्रीमती शशि मारवाहा वो यहाँ मौजूद है, हम उनका स्वागत करते हैं। आज के इस भीड़ वाले युग में जब इतनी सारा म्यूजिक का एक्सप्लॉयटेशन हो गया है और म्यूजिक तरह तरह से बिखर गया है उसमें शिवोहम म्यूजिक एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और शिवोहम म्यूजिक का पहला एल्बम साईं गुरु साईं बाबा के चरणों में समर्पित करके हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें हमारे जगत प्रसिद्ध गायक अनूप जलोटा जी ने अपने 3 गाने गाए हैं, शिवा ने गिरीश ने 3 गाने गाए हैं, एनी ने एक गाना गाया है, रतिका जौहरी ने गाना गाया है, अल्तमश ने गाया है, पूरन शिवा ने गाया है। कुल मिला के बहुत अच्छा एल्बम बना है। हमने इसको जुहू में रिकॉर्ड किया है और इसका संगीत किया है जाने माने संगीतकार जिन्होंने कितनी फिल्मों में बड़े बड़े म्यूजिक का काम किया है, निखिल कामत जी ने। उन्होंने इस एल्बम को अपने म्यूजिक में ढाला है और मैंने इसके गीत लिखे हैं। कुल मिला के ये एक बहुत सुंदर, बड़ा ही आध्यात्मिक और बड़ा ही रिलीजियस तरह का अनुभव है। और ऐसे एल्बम बहुत कम साईं बाबा के आते हैं। मैंने लास्ट एल्बम अनूप के साथ किया था, 11 साल बाद ये एल्बम साईं बाबा के चरणों में हम समर्पित कर रहे हैं। हम लोग शिरडी भी गए थे और शिरडी जाके हमने बाबा के चरणों में ये एल्बम भी चढ़ाया। इस एल्बम की प्रगति के लिए, इस एल्बम की सफलता के लिए और शिवोहम कंपनी के लिए हमने हर मंदिर में प्रार्थना की है। आप लोगों की, पत्रकार बंधुओं की और सभी की शुभकामनाएं चाहिए ताकि ये कंपनी आगे फ्लरिश हो। और इस कंपनी का जो उद्देश्य है कि नए कलाकारों को सामने लाना, बढ़िया संगीत को सामने लाना, एक अच्छा माहौल पैदा करना, उस उद्देश्य में हम सफल रहें, इसके लिए हम आप सबकी शुभकामनाएं चाहते हैं। और आज ये साईं गुरु एल्बम अनूप जलोटा जी के हाथों से हम इसको रिलीज कर रहे हैं। और ये बड़ा ही सौभाग्य का विषय है कि आज साईं बाबा का दिन है, थर्सडे का दिन है, सबके परिवार के लोग यहाँ उपस्थित हैं
और इसमें गिरीश जो स्वयं एक बहुत अच्छे गायक हैं, बड़े ट्रेंड गायक हैं, निखिल जी ने पहली बार गिरीश जी को इंट्रोड्यूस किया है और गिरीश जी इस कंपनी के सीईओ भी हैं और हम सब मिलके इस कंपनी की प्रगति पर पूरा ध्यान देंगे और पूरे मनोयोग से इस कंपनी की प्रगति पर अपना पूरा जो भी हमसे हो सकेगा अपनी योग्यता के अनुसार हम ये करेंगे। अनूप जलोटा जी साई गुरु इस एल्बम का लॉन्च कर रहे हैं, इसका विमोचन कर रहे हैं। ये बड़ा ही सुंदर एल्बम है। देखिए साईं बाबा का इतना सुंदर विनम्रता से ये एल्बम हम रिलीज कर रहे हैं। अनूप जलोटा और सर फ्रंट कवर इस एल्बम को रिलीज कर रही हैं। फ्रंट कवर खाली फ्रंट। हाँ आइए जरा। एक्सक्यूज मी मैडम, या मैम थोड़ा हाँ फेस लुक किया। साईं बाबा हम सब पर कृपा करें और हमारे इस अभियान को सर सफल लुकिया करें, सेंटर। हमारी कंपनी को सफल करें और हम आगे प्रगति के पथ पर बढ़ते रहें। ऐसे हम साईं बाबा से प्रार्थना करते हैं। सबको बधाई। सर एक बेटा क्रिश, एक बार तुम तीनों एक मैं और गिरीश। आंटी आंटी भी शिवो हम म्यूजिक की ओर से साई गुरु ये एल्बम एक मैं और निखिल। मार्केट में रिलीज कर रहे हैं। मम्मी आप अगले में गीतकार आएगा। ऐसा ना हो कि लोग समझेंगे अंदर उसको सब गाने लिखे। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। एक छोटा ग्रुप बनेंगे। हाँ नहीं ऐसा ना समझे कि सब गाने इनके लिखे हुए हैं। लोग सच्चाई न कर लें। एक फोर का लेते हैं। एक आई चलो। धन्यवाद। सॉरी अगर कंपनी के तो कुछ भी करोगे, मालिक हो गए तो कुछ भी करोगे। एनी बिट्टू कॉम्पैक्ट हो जाओ। चलिए रेडी। एक लुक इनटू माय कैमरा। साई गुरु सबको सर इस तरफ आइए ना। You also come right side into the camera. Look into my camera. यस सेंटर। एक बार मेरे कैमरा में भी देखो भाई। थैंक यू। में आप अपने अनुभव बताइए, आपको कैसा लगा संगीत, गीत, गायन। शुरू करूं? साईं गुरु एक बहुत ही सुंदर साईं भजन का एक एल्बम है जिसमें मैंने 3 गाने गाए हैं। सभी गाने राजेश जौहरी जी ने लिखे हैं, जिनके साथ हम बरसों से काम कर रहे हैं। न जाने कितने एल्बम्स राजेश जी के साथ हमने बनाए। इसमें एक ख़ास जो सुंदरता है वो ये है कि निखिल कामत जी का जो संगीत है वो संगीत बहुत ही भक्तिपूर्ण है, बहुत ही डिवोटेड है और इस तरह का जो संगीत होता है वो लोगों के मन में बस जाता है और आसान है तो लोग उसको गा भी सकते हैं। ये भी दोनों बातें इसमें हैं। इसमें गिरीश ने बहुत मेहनत की है, गिरीश ने खुद गाया भी है, उन्हीं की कंपनी है, अपनी कंपनी से रिलीज़ भी किया है और जो इसमें हमारे साथ सिंगर्स हैं मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि एक सुंदर एल्बम में आप सब ने गाया और साईं बाबा ज़रूर आप सबकी मनोकामना पूरी करेंगे और आप सब बहुत नाम करेंगे। धन्यवाद। हो गया जी। अभी गिरीश का इंटरव्यू ले लें। गिरीश आ जाओ। मैं तुम्हें सवाल का देता हूँ। हाँ गिरीश जी, आप कंपनी में आपने पहली बार आपने गाना गाया है, आपको कैसा लगा इस एल्बम में? देखिए, मैं अपने सारे सुनने वालों को ये बताना चाहूँगा कि साईं गुरु मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है। मेरा ड्रीम करियर है। जिस करियर को मैं शुरू से चाहता था वही करियर में मेरी शुरुआत हुई और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि साईं बाबा ने साईं गुरु के ज़रिए शिवहोम म्यूज़िक के वजह से मुझे लॉन्च दिया गया और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इसमें राजेश जौहरी जी के लिखे हुए गाने, निखिल कामत जी का दिया हुआ म्यूज़िक और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि भजन सम्राट अनूप जलोटा जी के साथ मुझे माइक शेयर करने का मौका दिया गया। इससे बड़ी शुरुआत, इससे बेहतरीन शुरुआत मेरी ज़िंदगी के लिए हो नहीं सकती। अब तो एक जर्नी है। मुझे उम्मीद है आप सब सुनने वालों को मेरा जो गाने हैं, मैंने 3 गाने इसमें गाए हैं, आप सबको बहुत अच्छे लगने वाले हैं और उम्मीद है आप सब मुझे बहुत प्यार देंगे। थैंक यू।
छड़ के मैं आया सारी दुनिया नु बाबा, तू ही मेरा मथुरा काशी, तू ही मेरा काबा। नेड़े बैठ के देखा मैंने तेरी रोशनी को, बदला है कैसे तूने मेरी जिंदगी को। ओ साईं बाबा, ओ साईं बाबा, मेरा साईं मेरा बाबा। थैंक यू। अभी आंटी की तरफ आप बैलेंस में स्टार्ट करो। हाँ, शिवम कंपनी जो आपने शुरू की है उसके पीछे शुरू करने का आपका उद्देश्य क्या है और आपका लक्ष्य क्या है? जय गुरु जी। सबसे पहले तो हम साईनाथ बाबा जी का आशीर्वाद लेते हैं। साईं भक्ति की प्रेरणा से ही ये कंपनी शुरू हुई है, बाबा के आशीर्वाद से ही हमने ये कंपनी शुरू की है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, नए सिंगर्स को चांस देना है, अच्छी जगह उनको लॉन्चिंग का प्लेटफॉर्म देना है। और हम ये चाहते हैं कि एक संगीत की एक जो चीज़ हमारे उसमें म्यूज़िक वर्ल्ड में खो गई है, वही सुंदर धुनें, वही सुंदर शब्द वापस आने चाहिए। इसके लिए मैं राजेश जोहरी जी की बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों से इन गीतों को बनाया है। और निखिल कामत जी की मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने इसको बहुत सुंदर म्यूज़िक से सजाया है। अनूप जलोटा जी ने अपनी वॉइस से इसको दुनिया तक पहुँचाया है। और शिवोहम म्यूज़िक जो है, इन सब की बहुत आभारी है। बाकी जितने सिंगर्स हैं, मैं उन सब की बहुत आभारी हूँ। उन्होंने इस एल्बम के लिए अपना संपूर्ण योगदान दिया है। गिरीश मारवा ने भी इस एल्बम से अपना डेब्यूट करियर शुरू किया है। मैं उसको भी ज़िंदगी में पूरा आगे सक्सेस के लिए मैं उसको आशीर्वाद देती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि शिवोहम म्यूज़िक दुनिया की नज़रों में भी पूरी तरह से खरा उतरे। संगीत करते हुए आपको क्या अनुभव हुआ? बोलूं? ये एल्बम मैंने बहुत सारे एल्बम किए, 50-60 एल्बम से ज़्यादा मैंने एल्बमों का काम किया, लेकिन इस एल्बम कुछ अलग ही है। एक तो राजेश जी के साथ एक पूरा एल्बम करने का मौका मिला। इतने अच्छे गाने लिखे राजेश जी ने कि कई बार हम लोग कंपोजर्स, हमें अच्छी शायरी मिलती नहीं है, तो इस वजह से कभी कभी हम लोग इतना इंस्पायर होते नहीं है। लेकिन इस एल्बम में राजेश जी ने इतनी अच्छी पोइट्री लिखी है कि कंपोज करने में इतना मज़ा, ऐसा लगा कि मैं डायरेक्ट कनेक्टेड में हूँ साई से। और जब मैं गाने बनाता तो ऐसे साई की तस्वीर मेरे सामने आती थी। और एक एक गाने में कभी कभी आंसू भी आते थे, कभी खुशी के आंसू भी आते थे। तो इट्स अ ग्रेट एल्बम, इट्स अ ग्रेट प्लेजर वर्किंग विद राजेश जी इन दिस एल्बम। और पूरी टीम, जो गिरीश जी है, मिसेस मारवा जी है, प्रीतम है, सब लोग, सभी सिंगर्स का इतना सपोर्ट मिला इस एल्बम में। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस इस एल्बम में हो गया। ये पूरा काम अनुप जी के साथ बैठ के सेटिंग्स करना, तो मेरे हिसाब से ये मेरी ज़िंदगी का बेस्ट एल्बम है जो मैंने साई के लिए कंपोज किया। क्या खासियत रहेगी एल्बम की और किस किस जॉनर के रहेंगे इसमें? देखो, गाने बड़े सिंपल है, दैट्स द फर्स्ट थिंग। राजेश जी ने बहुत बड़े बड़े थॉट्स बड़े सिंपल शब्दों में दिए, तो मेरे लिए भी ट्यून बनाना बहुत इजी हुआ। जैसे फर्स्ट गाना है कि जो साई का नहीं वो किसी काम का नहीं, तो ये वो गाने जो आम मास में पॉपुलर हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी भजन लोग मैं सुनता हूँ बहुत डिफ़िकल्ट लिरिक्स होते हैं और कभी कभी गाने बजते रहते बट वो समझ में नहीं आते। तो इसमें इतनी सरल पोइट्री है कि किसी को भी गाने समझ में आएंगे। तो ये होता है एक्चुअली, काम हम करते नहीं, वो साई की कृपा ही होती है जब हम कंपोज करते हैं। मुझे लगा इस बार पूरी कृपा थी साई बाबा की, क्योंकि एक एक गाना ऐसा एक से बढ़कर एक बन रहा था। तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी विद दिस एल्बम। आई मीन एज अ कंपोजर आई एम वेरी सेटिस्फाइड। दो लाइनें गुनगुना के दीजिए जो आपके दिल के ज़्यादा करीब हो। दास कबीरा कह गए नान, गुरु बिना सब सुना, डा 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 ना 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 ना, जो साई का नहीं वो किसी काम का नहीं, जो साई का नहीं वो किसी काम का नहीं। तो लिरिक्स A very good singer from Bhopal, हर्षी। तो हर्षी को भी हम अगले एल्बम में गवाने वाले हैं। हर्षी हमसे संगीत भी सीख रही है। तो एक गाना आपको 2 लाइन पहले हर्षी सुनाएगी, उसके बाद मैं कुछ और बताता हूँ। बिना राम रघुनाथ के, बिना राम रघुनाथ के, अपना कोई नहीं, अपना
कोई नहीं, रामा कोई नहीं, अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं। बाग लगायो, बगीचा लगायो, बाग लगायो रामा, बाग लगायो, बगीचा लगायो, और लगायो मेला, और लगायो मेला। इस पिंजरे से प्राण निकस गए, इस पिंजरे से प्राण निकस गए, रह गयो धाम अकेला, अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे इस एल्बम के लिए कई लोगों का योगदान है, बहुत लोगों का इसमें हमें सहारा मिला है, जिसमें एक प्रीतम शर्मा हैं। प्रीतम शर्मा बहुत ही अच्छे पीआर का काम करते हैं और हमारे एल्बम को जगह जगह मीडिया के माध्यम से पहुंचाने में बहुत बड़ा योगदान हमेशा इन्होंने किया है और आगे भी करेंगे। सर किस तरह के गाने हैं साई गुरु के अंदर, और आपके सबसे ज़्यादा पसंदीदा कौन सा है? इसमें पूरा ही भक्ति संगीत है जो शिरडी साईं बाबा को समर्पित है। तो हर गाने में आपको शिरडी साईं बाबा की कुछ बातें, उनके प्रसंग, उनके जीवन में जो जो हुआ, उन सबको बड़ी सुंदरता से राजेश जौहरी जी ने अपने शब्दों में उतारा है और निखिल कामत जी ने बहुत सुंदर उसका संगीत दिया है। सर 2 लाइनें हो जाए आपकी ज़ुबानी पे। अरे मैं आपको पूरा गाना ही सुनाता हूँ, बजाइए हमारा गाना। एक इसकी बड़ी सुंदर जो पंच लाइन है, जो साईं का नहीं वो किसी और का नहीं, जो साईं का नहीं वो किसी और का नहीं, जो साईं का नहीं वो किसी और का नहीं, जो साईं का नहीं वो किसी और का नहीं। थैंक यू सो मच। बोले? अच्छा, मैंने साईं बाबा के लिए बहुत भजन लिखे हैं और अनूप जी ने मेरे बहुत भजन गाए हैं। पिछले 30 सालों से मेरा और अनूप जी का एक संबंध है और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। 11 साल पहले मैंने साईं बाबा के 11 भजन 11 वचन एल्बम काम किया था। 11 साल के बाद शिवोहम इस नई कंपनी के लिए, जो बहुत ही प्रगतिशील कंपनी होने वाली है, जो बहुत ही महत्वाकांक्षी कंपनी है, उसके लिए मैंने ये एल्बम के गाने लिखे हैं। और मैं चूँकि साईं बाबा का स्वयं बहुत बड़ा भक्त हूँ, तो मुझे स्वयं नहीं पता कि मैंने लिखे हैं या क्या हुआ है, बाबा की कृपा से ये गाने बन गए हैं। और अनूप जी ने इन गानों को गाकर, अनूप जी ने, एनी चटर्जी ने, रतिका जौहरी ने, अल्तमश ने, पूरन शिवा ने, और इसके सीईओ हैं गिरीश मारवा, जिन्होंने खुद 3 गाने गाए हैं। बहुत ही सुंदर ये एल्बम बन पड़ा है और इसका संगीत निखिल कामत जी ने इतनी सुंदर भक्तिपूर्ण और ओजपूर्ण धुनों में बांधा है कि जो भी कोई पहली बार ये भजन सुनेगा उसके मन को छुएगा और सब पर साईं बाबा की कृपा होगी। और मैं इस पूर्ण आशा के साथ आगे बढ़ रहा हूँ कि ये शिवोहम कंपनी नए से नए कलाकारों को चांस दे, मौका दे, प्लेटफॉर्म दे। जैसे कि इसकी सीईओ, इसकी संस्थापिका शशि मारवा जी ने कहा कि नए कलाकारों को मंच देना, एक अच्छे संगीत को सामने लाना, वो संगीत जो आजकल खो गया है, गीतों के भाव खो गए हैं, संगीत की मिठास खो गई है, उसको शिवोहम कंपनी दोबारा अपने माध्यम से ला रही है। और उसका पहला प्रत्यक्ष प्रमाण है ये एल्बम साई गुरु, जो गुरु की कृपा से और साईं बाबा के आशीर्वाद से आज एक स्वरूप ले सका है। और आज का दिन हम इसको रिलीज़ कर रहे हैं इस शुभकामना के साथ कि मेरे लिखे गीत, निखिल कामत जी का संगीत और इन सभी कलाकारों का कहे हुए गीत सारी दुनिया में गूंजें और साईं बाबा का यश आगे बढ़े और जो भी कोई ये गीत सुने वो लाभान्वित हो, उसको भगवान की कृपा मिले साईं बाबा की, इस आशा के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। सर
जी नमस्ते। ये लाइट मैम थोड़ा इधर देखिए ना फेस। हाँ अभी लगाइए एल्बम थोड़ा। स्माइल या गॉट इट थैंक यू। ये लो ये मैं हाजिर भैया। वो सबसे पहले होगी। इन-हाउस ये मेरी इन-हाउस ए इन-हाउस फोटो ले ले ये मेरी आपकी फोटो।